हेलो मित्रों, मैं JS गौर आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज विधि शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अधिकार और कर्तव्य पे चर्चा करनी है। हालांकि इसके लिए बहुत अधिक समय चाहिए, क्योंकि यदि विस्तृत चर्चा करनी है तो अधिक समय की आवश्यकता होगी, किंतु हम बहुत ही सरलतम रूप में और संक्षेप रूप से इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसलिए सर्वप्रथम हम कर्तव्य के विषय पर चर्चा करेंगे और ये अधिकार और कर्तव्य के विषय पर न्यायिक परीक्षाओं में अच्छे खासे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि अधिकार और कर्तव्य में से कौन सा ऐसा विषय है जिस पर दूसरा विषय आधारित होता है। अर्थात अगर किसी भी व्यक्ति को कर्तव्य दिया जाए और उस कर्तव्य को जिस व्यक्ति के पक्ष में प्रदान किया जाए, तो उस दूसरे व्यक्ति को उस पहले व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार भी प्राप्त होगा। अर्थात अधिकार कर्तव्य का ही परिणाम होता है। यदि अधिकार प्राप्त करना है, मान लीजिए उदाहरण स्वरूप यदि ए को बी के प्रति किसी भी अधिकार को प्राप्त करना है, तो उसके लिए ये भी आवश्यक है कि बी को ए के प्रति कोई कर्तव्य अधिरोपित होना चाहिए। अर्थात यदि बी पर कोई कर्तव्य अधिरोपित ए के प्रति नहीं किया गया है, तो ए को भी उस विषय में कोई अधिकार बी के प्रति प्राप्त नहीं होगा। ये अलग विषय है कि अंतरात्मा के आधार पर या चयन के आधार पर या विवेक या इच्छा के आधार पर कोई कार्य बी ए के फेवर में कर दे, किंतु अधिकार स्वरूप ए बी से कोई मांग नहीं कर सकता है। तो इसी तरह से जब इन विषयों को देखा गया, तो हम संक्षेप में यदि बात करते हैं तो मूलतः जो कर्तव्य है उसके मूलतः दो प्रकार हैं। अर्थात कर्तव्य को मूलतः दो भागों में विभाजित किया गया है, नैतिक कर्तव्य और विधिक कर्तव्य। हालांकि जो विधिक कर्तव्य है इसको आगे चल करके, चूँकि विधि शास्त्र में हमने पढ़ा है, बहुत सारे विद्वान हैं और उन्होंने जो है अपने अपने विवेकानुसार अपने अपने अध्ययन के आधार पर भिन्न भिन्न मत और बहुत सारे वर्गीकरण अलग अलग विषयों पर भी दिए हैं। तो विधिक कर्तव्य को भी जो है कई भागों में आगे विभाजित किया गया है, उस पर भी आगे आगामी लेक्चर में चर्चा की जाएगी। तो जिसमें विधिक कर्तव्य के वर्गीकरण की यदि बात की जाएगी तो आगे सकारात्मक एवं नकारात्मक कर्तव्य आएंगे, और प्राथमिक द्वितीय कर्तव्य और निरपेक्ष सापेक्ष कर्तव्य, व्यक्तिबंधी तथा सर्वबंधी कर्तव्य, इस तरीके के वर्गीकरण आएंगे। किंतु हम चूंकि यहाँ पर एक परिचयात्मक चर्चा कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम कर्तव्य पे चर्चा कर रहे हैं। अधिकारों पे चर्चा भी बाद में ही की जाएगी। पहले हम सामान्य परिचय में अधिकार और दायित्व में से दायित्व यानी कर्तव्य पे चर्चा कर रहे हैं। कर्तव्य मूलतः दो प्रकार के होते हैं, नैतिक कर्तव्य और विधिक कर्तव्य। तो बात आती है कि नैतिक कर्तव्य। देखिए, पहले चर्चा करते हैं कि नैतिक कर्तव्य जो है, इसको सरल रूप में हम अगर समझें तो ये ऐसा कर्तव्य होता है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो आपको करना चाहिए, जो आपको करना चाहिए, यानी चाहिए के अर्थ में है, कोई आप पर फोर्स नहीं है, ये आपकी अंतरात्मा का विषय है, तो वो नैतिक कर्तव्य है। यानी कि नैतिक कर्तव्य वो कर्तव्य होता है जिसके पीछे कोई विधिक बल नहीं होता है और कोई व्यक्ति उनका पालन करने के लिए विधितः बाध्य नहीं होता है। ये कर्तव्य ना तो विधि द्वारा मान्य होता है और ना ही विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है। तो चूंकि विधि के द्वारा मान्य नहीं है और ना ही विधि के द्वारा प्रवर्तनीय है, तो ऐसी स्थिति में यदि इस कर्तव्य का भंग किया जाता है, तो ना तो कोई सिविल और ना ही कोई दांडिक दायित्व उत्पन्न होता है। चूँकि हमने चर्चा की है कि ना तो ये विधि द्वारा मान्य होता है और ना ही विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है, तो चूँकि जब ना विधि के द्वारा मान्य है और ना ही विधि के द्वारा प्रवर्तनीय है,
इस कारण से इससे ना ही कोई सिविल दायित्व उत्पन्न होता है, ना ही कोई दांडिक दायित्व उत्पन्न होता है यदि इसका भंग किया जाए तो। और ये वो कर्तव्य होता है जिसका पालन किसी व्यक्ति की अंतरात्मा पर निर्भर करता है, उसके विवेक पर या उसकी इच्छा पर या उसके चयन पर निर्भर करता है। ये अलग बात है कि यदि नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता है तो ये निंदनीय विषय होता है, इस पर लोग निंदा करते हैं और ये ठीक नहीं माना जाता है कि जो कर्तव्यों का पालन करना चाहिए उनका पालन करना चाहिए। ये एक सामाजिक अवधारणा है। तो इसका यदि उदाहरण लें तो जैसे यदि कोई पानी का जो है कोई ऐसा स्रोत है या ऐसा जलाशय या ऐसी नदी है जहाँ पर कोई व्यक्ति डूब रहा हो और उसके पास में ही कोई दूसरा व्यक्ति जो अच्छा तैराक हो, तो कर्तव्य जो नैतिक रूप में है वो ये कहता है कि अच्छे तैराक को डूबते हुए व्यक्ति को बचा लेना चाहिए। किंतु वहाँ कोई विधितः बल ऐसा नहीं उस पर आरोपित किया गया है उस तैराक पर कि आपको या कोई भी अच्छा तैराक वहाँ पर उपस्थित हो सामान्य रूप से तो उसको वहाँ बचाना ही चाहिए। ये विधि के रूप में ऐसा कोई फोर्स उस पर यदि नहीं आरोपित है तो ये नैतिकता पर ही निर्भर है कि वो उसे बचाए या ना बचाए। यदि दुर्घटनाग्रस्त कोई व्यक्ति कहीं पर है और किसी सड़क हादसे में या किसी अन्य हादसे में कहीं पर घायल हो गया है तो वहाँ से गुजरने वाले व्यक्तियों का एक नैतिक कर्तव्य ही होता है कि वो उस व्यक्ति को, उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुँचाएं या उसे समुचित उपचार जिन स्थान पर उपलब्ध हो वहाँ तक पहुँचाएं। तो ये नैतिकता की बातें हैं और ये चाहिए के अर्थ में हम इनको कह सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए। किंतु यदि वो कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो इससे कोई सिविल या दांडिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि इन्हें विधि के द्वारा ना ही मान्य बनाया जाता है और ना ही प्रवर्तनीय बनाया जाता है। तो ये तो हो गई नैतिक कर्तव्य पे चर्चा, मॉरलिटी पे चर्चा हो गई, मॉरल ड्यूटी पे चर्चा हो गई। अब बात आती है विधिक कर्तव्य की, यानी लीगल ड्यूटी की बात आती है। देखिए, विधिक कर्तव्य की बात आती है तो स्वाभाविक चीज़ इसके शब्द से ही स्पष्ट है कि ये एक ऐसा कर्तव्य होता है जिसके पीछे प्रायः विधि का बल रहता है। अर्थात ये कर्तव्य विधि द्वारा मान्य भी होता है और विधि द्वारा प्रवर्तनीय भी होता है, एनफोर्सेबल भी होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कर्तव्य से बाध्य भी होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो विधिक दायित्व होता है इसका भंग या तो सिविल दायित्व उत्पन्न करेगा या दांडिक दायित्व उत्पन्न करेगा। ऐसा कर्तव्य या तो विधि के बल द्वारा या संविदा के द्वारा उत्पन्न होता है, ये विधिक दायित्व होता है। और अब अगर बात करें विधिक दायित्व का अभिप्राय और परिभाषा की यदि बात करते हैं तो विधिक कर्तव्य जो होता है एक बाध्यकारी कृत्य होता है, अर्थात एक ऐसा कृत्य जिसका विलोम शब्द, विरोधाभासी शब्द दोष होता है या अपकृत्य होता है। यदि कोई विधि किसी कार्य को कर्तव्य के रूप में मान्यता देती है तो वह सामान्यतः इसका पालन कराती है और उन्हें दंडित करती है जो इसकी अवहेलना करते हैं। तो और इस संदर्भ में भी यानी जो कर्तव्य के संदर्भ में कई सारे विधिशास्त्र के विद्वान हैं जिन्होंने परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कीटन और सामंड, हिबर्ट, इन लोगों ने परिभाषाएं दी हुई हैं और उन पर भी जो है हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। किंतु ये एक सामान्य परिचय है जिस पर हमने सामान्य रूप से चर्चा की कि कर्तव्य जो मूलतः दो प्रकार के होते हैं, नैतिक कर्तव्य, विधिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य करना चाहिए के अर्थ में होता है, जबकि विधिक कर्तव्य ये विधि द्वारा मान्य और प्रवर्तनीय होते हैं और इनके पीछे यानी विधिक कर्तव्यों के पीछे विधि का बल रहता है और विधि इनका पालन कराती है। और यदि इनका पालन कोई व्यक्ति नहीं करता है तो उसके प्रति सिविल या दांडिक दायित्व उत्पन्न होता है, जबकि नैतिक कर्तव्यों में किसी भी प्रकार का सिविल या दांडिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वो ना तो विधि के द्वारा मान्य होते हैं और ना ही विधि के द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। तो विधि की प्रवर्तनीयता पर
विधिक कर्तव्यों और नैतिक कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित किया जाता है। अर्थात जिन कर्तव्यों के पीछे कोई विधिक बल नहीं है तथा विधि के द्वारा ना ही वो मान्य बनाए गए हैं, ना ही विधि के द्वारा प्रवर्तनीय बनाए गए हैं, वो नैतिक कर्तव्य हैं। तथा जो कर्तव्य विधि के द्वारा मान्य एवं प्रवर्तनीय बनाए गए हैं तथा उनके पीछे विधि का बल है, विधि इनको लागू कराती है, विधि उनका पालन करवाती है, वो विधिक दायित्व होते हैं। तो ये एक सामान्य चर्चा विधिक कर्तव्य पर या कर्तव्य पर एक सामान्य चर्चा हुई, और उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आपको इस विषय का एक सामान्य परिचय समझ में आया होगा। धन्यवाद।